राधा कृष्ण की कहानी में आज रात आप देखेंगे कि कैसे वानासुर और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। तभी वहां पर महादेव आते हैं और दर्शन देते हैं। वो वानासुर को समझाते हुए कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो वानासुर, जब श्री कृष्ण ने आत्मसमर्पण कर ही दिया था तब तुम्हें युद्ध की क्या आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर वानासुर को महादेव समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा अनर्थ उसने जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें उनके साथ अधर्म किया है, इसीलिए मजबूरन श्री कृष्ण को तुम्हारे ऊपर सुदर्शन उठाना पड़ा। श्री कृष्ण के लिए महादेव का इतना क्रोध देखकर वानासुर अपना बाण रोक देता है और दूसरी ओर श्री कृष्ण भी अपना सुदर्शन रोक लेते हैं और महादेव की कृपा से आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि युद्ध टल जाता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जामवंती और सांब हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और वो सारे वीरों को परास्त करके लक्ष्मणा को बचा लेता है और उससे कहता है कि अब आप मेरे साथ चल सकती हैं, और सबको यही समझाने की कोशिश करता है कि जैसे शाम को यहाँ पर अनिरुद्ध ने भेजा हो लक्ष्मणा का अपहरण करने के लिए और वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के कहने पर ही आया है। जैसे ही अनिरुद्ध लक्ष्मणा से अपहरण करवाने की बात समझ में आती है, हर कोई अनिरुद्ध के खिलाफ हो जाता है हस्तिनापुर में। तभी शाम कहता है लक्ष्मणा के पास जाकर कि मैंने आपको बचाया है तो इसके पश्चात मुझे आपसे विवाह कर लेना चाहिए। ये कहकर के शाम लक्ष्मणा के आगे विवाह प्रस्ताव रखता है, लेकिन लक्ष्मणा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि तुम कृष्ण के पुत्र हो और श्री कृष्ण मेरे पिताश्री के दुश्मन हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मणा को समझाते हुए सांब कहता है कि फिर तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा योग्य वर कहीं और मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का खुद बहुत बड़ा शत्रु हूँ। यहाँ पर लक्ष्मणा को यकीन नहीं होता और सांब उसे अपनी माता की सौगंध खाकर यकीन दिलवाता है, जिसके पश्चात लक्ष्मणा सांब के साथ जाने के लिए उसके साथ विवाह करने के लिए सज्ज हो जाती है। सांब जैसे ही लक्ष्मणा को मनाता है वो अपनी माता से मिलवाने के लिए उसके पास जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दूसरे को पसंद करने के बाद जामवंती उसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए स्वीकृति दे देगी। दूसरी ओर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण सबको ये आदेश दे रहे होते हैं कि अनिरुद्ध द्वारका से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके प्राणों को संकट है। दूसरी ओर अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा होगा और चिंतन कर रहा होगा, तभी उसका धनुष चमकेगा और उसे ज्ञात हो जाएगा कि उसके भ्राता सांब ने उसे पुकारा है और ये कि देखकर वो तुरंत बाहर चला जाएगा। तभी वहां पर चित्रा से उसकी मुलाकात होगी और वो कहती है कि तुम ही हो ना जिसने सांब को भेजकर लक्ष्मणा का अपहरण करवाने की कोशिश की थी। अनिरुद्ध यहाँ पर चित्रा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि इस राज्य की जो पुत्री है उषा वो मुझसे प्रेम करती है और मैं उनसे विवाह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है चित्रा अनिरुद्ध की और वो उसे अपनी शक्तियों से काबू करके बंदी बना लेती है। दूसरी ओर श्री कृष्ण को समझ आ जाता है कि अब कुछ भी बातों से ठीक नहीं होगा, केवल और केवल युद्ध से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। अनिरुद्ध कहीं नहीं मिलता। बलराम दाऊ परेशान होकर के कृष्ण के पास आते हैं, जहां पर वो कृष्ण को और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं। तभी वहां पर राधा रानी आती है और श्री कृष्ण के पास आकर कहती हैं कृष्ण मैंने तुम्हारा ऐसा मुंह सिर्फ तभी देखा था जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। श्री कृष्ण राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ राधा कुछ ऐसा ही है, अब ऐसा ही युद्ध एक और आरंभ होने वाला है और आज रात के शो की एंडिंग यही हो जाएगी। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि कैसा होगा सांब की वजह से श्री कृष्ण पर वार और क्या होगा आने वाले एपिसोड में।